नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता की इस कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिए गए तेलुगु में भगवत गीता के व्याख्यान का हम हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। बहुत सारे श्लोकों को पत्री जी ने हमें खोलकर समझाया। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं, एक एक सूत्र हमें पत्री जी ने बताया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कितने रहस्य जो भगवत गीता में छुपे हैं वो हमें सरल शब्दों में पत्री जी समझा रहे हैं। आज जिस श्लोक को हम ले रहे हैं उसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं, भेद हैं जो पत्री जी ने खोलकर समझाए। हम जो अर्थ सुनते हैं, जो लोग बताते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन जो अर्थ पत्री जी बता रहे हैं वो आत्मा के स्तर का है, वो बिल्कुल अलग है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रचलित श्लोक से। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता में एक रहस्य की बात है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। भगवत गीता के इस श्लोक में माम और अहम दो शब्द आते हैं। इनका अर्थ समझना है। माम यानी सुनने वाला, श्री कृष्ण और वेद व्यास बोलने वाले हैं, अर्जुन सुनने वाला है। अहम शब्द कृष्ण और वेद व्यास जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, या जो भी गुरु बताने वाला है उनके लिए अहम शब्द है। अहम शब्द व्यक्तिगत है। अहम शब्द जहां आता है वहां ये शब्द श्री कृष्ण और वेद व्यास से संबंधित है। जहां पर माम शब्द आता है वह समस्त मनुष्यों के लिए है, अर्जुन के लिए, यानी जो सुनने वाला है, जो सुन रहे हैं। ये भगवत गीता का चरम श्लोक है। अहम बोलने वाले के लिए और माम सुनने वाले के लिए। बोलने वाले श्री कृष्ण, वेद व्यास या कोई भी गुरु है। माम सुनने वाला अर्जुन यानी हम हैं, ऐसा समझना है। तभी ये श्लोक समझ में आएगा, तभी इसका संदेश समझ में आएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, त्यज्य नहीं, परित्यज्य, त्याग करके सभी धर्मों को। माम एकम शरणम, हम समझते हैं कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को दूर करके तुम्हें मोक्ष दूंगा। ऐसा नहीं है। यहां तुम अपने आप को रखो। अपने कार्यों से ही हम अपने आप को उच्च स्थिति में लेकर जा सकते हैं। केवल पूजा पाठ करके, मंदिरों में जाकर, बाहरी धर्म का पालन करके हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हमारे सभी पापों का नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां माम शब्द आया है वहां स्वयं को रखो। अहम श्री कृष्ण ने अपने बारे में कहा है, माम आपके बारे में कहा है। हमें स्वयं का चिंतन करना है। दूसरे वाक्य में अहम शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण या वेद व्यास जी। यहां उन्होंने अहम शब्द अपने बारे में कहा है। श्री कृष्ण हमारी आत्मा ही है। हमें अपनी आत्मा का चिंतन करना है। हमारी आत्मा ही कृष्ण है। पहले वाक्य में माम, इसमें आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि सब है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज माम् अहं त्वा सर्वपापेभ्यो। सर्वधर्मान परित्यज्य, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म सब हैं, उनका पालन करके हमें अपने आत्म धर्म का पालन करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी बाकी धर्म है, हिंदू, मुसलमान, बाहरी धर्मों का त्याग करके अपने आत्म धर्म के बारे में सोचिए।
हमें आत्म धर्म का पालन करना चाहिए। माम एकम शरणम यानी हमें अपनी आत्मा की शरण में जाना है, अपनी आत्मा को समझना है। आत्मा तो सर्वज्ञानी है, हमारी मूर्खता के कारण वे काम नहीं कर रही है, अज्ञान के कारण हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। मोसेस पहाड़ के ऊपर गया और वहां उसे आवाज आई, आई एम दैट आई एम, मैं ही आप हूं। आई एम दैट, यहां कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने से अर्थ समझ में आएगा। आई एम दैट व्हाट, क्या इसका अर्थ है, मैं वही हूं। Inverted commas. Remember this point. This is the most important secret of Bhagavad Gita. इसी तरह भगवत गीता में जहां माम शब्द आया है, माम शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। अनुज्ञान चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में सोचता है, माम ये जना पर उपास्यते, मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो हमेशा मेरी उपासना में रहता है, क्षेमम व्याम्यहम्, मैं उसके संसारिक और आध्यात्मिक सभी कार्य करता हूं। इन 2 श्लोकों में माम शब्द आया है। आप ध्यान में बैठो, आपकी देखभाल मैं करूंगा। मैं और आप अलग अलग नहीं हैं। ध्यान में बैठो, मैं आपके सब काम देख लूंगा, पाप समाप्त हो जाएंगे। आप अलग और मैं अलग नहीं हैं। आप सांसों के साथ रहो, मैं आपके पास रहूंगा। आपकी दृष्टि अपने ऊपर है तो मेरी दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, आप अपने योगक्षेम में रहो। योगक्षेम में रहने से मैं आपकी प्रपंचिक देखभाल भी करूंगा। योग यानी आध्यात्मिक देखभाल और क्षेम यानी प्रपंचिक देखभाल। दूसरों के बारे में मत सोचो, आप योग में रहो, मैं आपके सभी लोक परलोक के कार्य करूंगा। तुम अपनी देखभाल करो। ये भगवत गीता का रहस्य है। सांसों के साथ रहो। माम यानी मैं ही हूं। अहम बोलने से भी मैं ही हूं। सुनने के समय अलग अलग है, पर सुनने के बाद वही बन जाते हैं। सुनने के समय शिष्य बनते हैं, आचरण से गुरु बन जाते हैं। वेद व्यास, कृष्ण, शंकर या एस्ट्रल मास्टर जो भी हैं, प्रत्येक आत्मा जो धरती पर जन्म लेती है उसके साथ एक सूक्ष्म मास्टर होता है जो मदद करता है। ध्यान में एस्ट्रल मास्टर से संपर्क होता रहता है। आप सही काम करते हो तो वह आपके पीछे पीछे आपकी मदद करते रहेंगे, आपके पास रहेंगे। माम और अहम बोलने से दोनों हम ही हैं। आपको अपने आप को यहाँ समझना है। माम यानी आप, अहम यानी एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल गाइड। हर व्यक्ति की एस्ट्रल मास्टर मदद करते हैं। आप अपने साथ रहो। आपके साथ जो योगी या एस्ट्रल मास्टर रहता है वे आपकी देखभाल कर लेंगे। आप उन्हें नहीं देख सकते, हमें ये बात स्मरण रखनी है। भगवत गीता में ये चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। माम अर्थात स्वयं की शरण में जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी दूसरे धर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा की शरण में जाओ। ऐसे सब धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाइए, वही आपकी भलाई और आपकी उन्नति के बारे में कुछ कर सकती है। जिस प्रकार भूख लगे तो हमें स्वयं ही खाना खाना है, नींद आए तो हमें स्वयं ही सोना है। शरीर के लिए यह आवश्यक है, ये शारीरिक धर्म है। लेकिन नींद को थोड़ा कम करें, भूख पर नियंत्रण करें। जब ऐसा करेंगे तब सांसों के साथ रहकर हम ध्यान कर सकते हैं। यही हमारा आत्म धर्म है। जब हम अपनी नींद, भूख, शारीरिक जरूरत को कम करके ध्यान लगाएंगे, यही सच्चा धर्म है, यही आत्म धर्म है। वही धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। So my dear friends, ध्यान करने के बाद ध्यान बांटना है, ध्यान प्रचार करना है, ये की पॉइंट है। my dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, शरीर धर्म यानी तन के धर्म को छोड़कर कुटुंब धर्म,
पारिवारिक और सामाजिक धर्म को छोड़कर अधिक समय आत्म धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी आत्मा से जुड़े रहना चाहिए। आत्मा की भूख को मिटाने के लिए तत्पर रहिए। शारीरिक धर्म के लिए थोड़ा समय दीजिए। कुटुंब धर्म के लिए थोड़ा समय दीजिए। आत्म धर्म के पालन के लिए अधिक से अधिक समय दीजिए। ध्यान से ही आपकी आत्मा तृप्त होती है। हमें स्वयं ही स्वयं का उद्धार करने के बारे में सोचना है। आत्मा को बहुत ध्यान चाहिए। जब हम ध्यान का पालन करेंगे, वह ध्यान ही हमारी रक्षा करेगा। जो ध्यान धर्म की रक्षा करते हैं, उनके द्वारा किया गया ध्यान ही उनकी रक्षा करता है। हमारे द्वारा किया गया ध्यान ही हमारी रक्षा करता है। शरीर का धर्म, कुटुंब धर्म, इसको 100% करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कम सोचिए। 50-50 कर सकते हैं या 25-75 भी कर सकते हैं। इस सबको थोड़ा कम कीजिए। उनसे चिपकना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय अपने आत्म धर्म को देना है। माम एकम शरणम, इसका यही अर्थ है कि आप अपनी आत्मा की शरण में जाओ तो आत्मा आपके सभी पापों को काटकर आपको मुक्ति देगी। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे ध्यान से ही तुम्हारी रक्षा होगी। ध्यान करने से ही सब पापों का नाश हो जाएगा। ध्यानो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम्हारे द्वारा रक्षित धर्म ही तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारे द्वारा किया गया ध्यान ही तुम्हारी रक्षा करता है। मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरा ध्यान ही मेरा पालन पोषण कर रहा है। मेरा ध्यान ही मेरे परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है। कुटुंब धर्म, शरीर धर्म, आत्म धर्म, तीनों धर्म में आत्म धर्म को पकड़ने से सब पापों को मिटाकर, आत्म धर्म को जो पकड़ता है तो आत्मा सब पापों को मिटाकर आत्म ज्ञान द्वारा तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी रक्षा करता है। तुमने जितने भी पाप किए हों, जितने भी क्रूर कर्म किए हों, ध्यान तुम्हारे सभी पापों को मिटाकर तुम्हें उच्च स्थिति में पहुंचा देगा। श्वास पर ध्यान रखकर तुम इसी धर्म का पालन करो। तुम ध्यान में बैठ जाओ। अगर ध्यान के बीच में नींद भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम ध्यान में बैठे हो। अगर नींद भी आ गई तो उससे भी ध्यान में ही गिना जाएगा। वाद विवाद से बचकर एक तरफ बैठकर ध्यान करो। थोड़े समय के लिए परिवार धर्म, शरीर धर्म को एक तरफ रखकर आत्म धर्म में बैठो। आत्म स्थिति में रहो। मामेकम शरणम व्रजः, धर्मम रक्षिति रक्षिता, ध्यानम रक्षिति रक्षिता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अहम और माम, इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। जब मैं ध्यान के लिए समर्पित हो गया था, अब मेरा ध्यान ही मेरी रक्षा कर रहा है। मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मेरा ध्यान ही मेरे परिवार को भी संभाल रहा है, मेरे परिवार की भी रक्षा कर रहा है। और ये विज्ञान हर एक के लिए है। हर व्यक्ति के लिए यही विज्ञान है। कोई भी ध्यान में निमग्न हो जाए तो ध्यान ही उसके परिवार की और उसकी समस्याओं का हल करके उसे आगे बढ़ाएगा। ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए ऐसा है। ये नियम है। सब धर्मों को त्याग कर अलग अलग धर्म होते हैं। शरीर धर्म, कुटुंब धर्म, आत्म धर्म। आत्म धर्म में स्थित हो जाओ। ध्यान करो। सब धर्मों को समझकर आप अपनी सांसों के साथ रहो। शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ धर्म है
अशुभ अधर्म है ये विचार छोड़ दो। शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर दो। सब धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाओ, यानी ध्यान करो। अच्छे बुरे का त्याग करो, इसको छोड़ दो। पहले बुरा छोड़ दो, फिर अच्छा भी छोड़ दो। ये दोनों छोड़कर अपनी सांसों के साथ रहो, तब समझ में आएगा और मैं आपकी मदद करूंगा। पहली पंक्ति में माम है, दूसरी पंक्ति में अहम है। माम एकम शरणम, यानी आप अपनी शरण में रहो। हम सृष्टि में मिलकर रहेंगे तो सृष्टि हमारी मदद करेगी। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजनं संतरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजनं संतरिष्यसि। ध्यान अग्नि दग्ध कर्माण। तुमने कितने भी पाप किए हैं, ध्यान में सब पाप मिट जाते हैं। ध्यान करने से ध्यान अग्नि में सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शंकर भगवान की तीसरी आंख है, वे किसी को भस्म करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। ऐसे ही हमारी भी तीसरी आंख है। जब हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी तो हमारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, यानी आत्मज्ञानी बनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान की महानता है। बाकी सब धर्मों को एक तरफ करो। रोज रोज खाने की क्या जरूरत है? स्वादिष्ट पकवान बनाने की क्या जरूरत है? अच्छी तरह ध्यान में बैठो, यही विज्ञान है। आप सोच में रहोगे, ध्यान नहीं करोगे तो गलतियां होती रहेंगी। आप योग में रहो, बाकी आपके सब काम मैं देख लूंगा। My dear friends, अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। योग क्षेमम, योग यानी आध्यात्मिक, क्षेमम मतलब सांसारिक। आप योग में रहो, आपके प्रपंचिक काम मैं देख लूंगा। ये सबके लिए ऐसा ही है। हिरण्यकश्यप आता है और प्रहलाद ध्यान में बैठा है तो उसे कुछ भी नहीं होता। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे कई प्रकार के कष्ट दिए गए, वह अपने ध्यान में बैठा है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर ने की। आप अपने ध्यान में बैठो, आपकी संसारिक देखभाल मैं करूंगा। तुम ध्यान करो, मैं आपके सभी पापों का प्रक्षालन करूंगा। मैं आपके पास ही रहूंगा। तुम अपना ध्यान करो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आ नहीं सकते हैं, मैं ही आपके पास आऊंगा। तुम सांसों के साथ रहो, मैं आकर सब ठीक करूंगा। प्रहलाद किसी सोच में नहीं, शून्य में है, योग में है। भगवान ने सब कुछ देख लिया। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करके धर्म अधर्म को छोड़कर अपने काम में रहो। योग क्षेम कर, अपने ध्यान में रहो, मैं योग क्षेम करूंगा। पहला पॉइंट है सब धर्मों को छोड़कर। दूसरा, अपनी आत्मा की शरण में जाओ। माम एकम शरणम, माम मतलब आप जो सुनने वाला है, अहम यानी श्री कृष्ण जो बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। हर भौतिक शरीर की देखभाल करने के लिए एक अदृश्य मास्टर होता है। हम योग में रहेंगे तो वह स्वयं ही हमारी देखभाल करेंगे, यही विधान है। दोस्तों, पत्री जी ने हमें ये रहस्य खोलकर बताया। माम यानी अपनी आत्मा की शरण में जाना और सबसे पहले अपने आत्म धर्म का पालन करना, और बाकी सब काम एस्टर मास्टर, अदृश्य लोकों के मास्टर, परमात्मा या ईश्वर जो भी कहो, वो देख लेंगे। और हर एक आत्मा के साथ एक अदृश्य मास्टर होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो बाकी सब कुछ वो देख लेते हैं। अगर हम ध्यान नहीं करते, सोच विचार में उलझे रहते हैं तो सब कुछ खराब कर लेते हैं। इसलिए बार बार पत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि तुम अपने ध्यान धर्म में रहो। ध्यानम रक्षति रक्षता, हमारा ध्यान ही हमारी रक्षा करेगा। हम ध्यान धर्म का पालन करें, आत्म धर्म का पालन करें, बाकी सब धर्मों का पालन करते हुए अपने आत्म धर्म को सर्वोपरि रखें।
हर दिन ध्यान करें तो बाकी सब चीजें स्वतः ही होने लगेंगी। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।